हाय एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। तो चलिए हम लोग डेली जैसा आज भी निफ्टी बैंक निफ्टी का प्री मार्केट एनालिसिस कर लेते हैं कि मार्केट हम लोगों को कल मार्केट में कैसे ट्रेड करना रहेगा, किस लेवल पे आएगा तो क्या हम लोग को करना रहेगा, किस लेवल पे बाय और किस लेवल पे सेल कर सकते हैं। तो चलिए हम लोग वो कर लेते हैं और उसके पहले हम लोगों ने जो मंडे को प्री मार्केट एनालिसिस किया था उसका भी देख लेते हैं कि वो जो हम लोगों ने किया था वैसा हुआ या नहीं हुआ। एक बार हम लोग देख लेते हैं, उसके बाद फिर कल के लिए हम लोग प्री मार्केट एनालिसिस कर लेंगे। तो सबसे पहले यहाँ पर देखेंगे हम लोग तो निफ्टी का चार्ट जो हम लोगों ने मंडे को किया था कि ये ऐसा हो सकता है या नहीं। तो हम लोगों ने यहाँ पर ये एनालिसिस किया था कि इस जोन के ऊपर अगर एक भी ग्रीन कैंडल बनता है, हाई टूटेगा, तो यहाँ पर हम लोग को बाई करना रहेगा और बाई करेंगे तो फर्स्ट टारगेट हम लोग का ये जोन रहेगा, सेकंड ये, थर्ड ये रहेगा। और इस जोन के नीचे अगर रेड कैंडल बनता है, लो टूटेगा तो सेल करेंगे तो हम लोग का 24,544 का टारगेट रहेगा। तो अभी हम लोग देख लेते हैं कि इसमें हुआ क्या मंडे के दिन। तो यहाँ पर ये डाउन साइड खुला, उसके बाद इसके ऊपर आया, बड़े बड़े कैंडल बना के गए, तो ये ऑलरेडी देखा जाए तो 24,700 को टच कर दिया था। यहाँ पर हम लोग को कुछ ऐसा टारगेट मिला नहीं कि जहाँ पर हम लोग बाई करें। उसके बाद थोड़ी देर बाद देखेंगे ग्रीन कैंडल बना था, हाई टूटा, चैनल के टॉप तक गया, उसके बाद वहाँ से रिवर्सल आया। रिवर्सल आने के बाद यहाँ पर ये रेड कैंडल बना, लो टूटा, तो यहाँ पर हम लोग का ये सेलेक्टिव हुआ, बट सेलेक्टिव होने के बाद यहाँ से थोड़ा सा नीचे आया और ये जो स्विंग लो मारा था फिर उसी दिन का, उसको ये सपोर्ट लेके यहाँ पर ये ऐसा डबल बॉटम बनाया और यहाँ से ये रिवर्स हो गया। तो यहाँ पर जो लोग भी पुट लिए होंगे उनको कुछ थोड़ा बहुत मिल रहा होगा, बट इसी जोन के जहाँ पर एंट्री हुआ उसके नीचे यहाँ पर रिवर्सल आ गया, डबल बॉटम पे ये ग्रीन कैंडल बना, हाई टूटा, तो यहाँ से रिवर्सल आया, तो ये जो सेल वाला पोजीशन था रिवर्स हो गया होगा और यहाँ से बाई किए होंगे। तो फर्स्ट टारगेट जो ये था, ये चैनल के टॉप तक का आ गया, उसके बाद इसका ब्रेकआउट कर नहीं पाया। क्या होता है जब कोई भी मेजर ट्रेंड लाइन रेजिस्टेंस रहता है तो या तो उसका ब्रेकआउट करके रीटेस्ट करता है, अगर ये ऐसा नहीं करता है तो इसको टच करता है, फिर थोड़ा सा यहाँ से पुल बैक लेता है, उसके बाद इसका ब्रेकआउट करता है। तो यहाँ पर ये था, ये हार्ली टाइम फ्रेम का चैनल था, तो इसको ब्रेकआउट कर नहीं पाया, तो यहाँ से थोड़ा सा पुल बैक लिया, उसके बाद फिर इसका ब्रेकआउट दिया। तो ब्रेकआउट किया तो ये 24,740 का भी टारगेट दिया, उसके बाद 24,800 का भी टारगेट दिया और प्रेजेंट टाइम में देखेंगे तो 24,900 के पास आज जाके टच करके आया है। तो यहाँ पर निफ्टी में देखेंगे, थोड़ा सा भी दिमाग लगाते तो यहाँ से आपको पूरा टारगेट मिल सकता था, यहाँ से पूरा राइड कर सकते थे। अगर आप यहाँ से राइड नहीं किए होंगे तो ये चैनल के ब्रेकआउट के बाद तो यहाँ से ये 24,670-80 के बाद आप ट्रेड लिए होंगे तो 24,900 का आपका टारगेट मिला होगा। ऑलमोस्ट देखा जाए तो 250 पॉइंट आपको टारगेट मिला होगा। तो ये निफ्टी में जैसा हम लोगों ने एनालिसिस किया था वैसा हुआ। उसके बाद देख लेते हैं एक बार बैंक निफ्टी में क्या हुआ था। तो बैंक निफ्टी में देखेंगे तो यहाँ पर सेम चीज़ था कि ये चैनल के अगर ये जो जोन था इस जोन के ऊपर क्लोज हुआ, हाई टूटा, तो बाई करेंगे। तो यहाँ पर देखेंगे इस जोन के नीचे गैप डाउन ओपन हुआ, ऊपर गया पूरा, उसके बाद ये ग्रीन कैंडल बना, हाई टूटा, यहाँ पर एंट्री हुई, तो ये ऑलमोस्ट चैनल के टॉप तक गया। ये फर्स्ट टारगेट से थोड़ा ही रह गया, बस चैनल के टॉप पर आने के बाद तो काट ही देना था। उसके बाद यहाँ से रिवर्स हुआ, चैनल के टॉप से रेड कैंडल बनाया, लो टूटा, डाउन साइड में आया, उसके बाद यहाँ से ये डबल बॉटम बनाया सेम निफ्टी जैसा और यहाँ से ऊपर गया। ऑलमोस्ट ये सेकंड टारगेट दिया, थर्ड टारगेट तक जा नहीं पाया, यहाँ से 56,186 और 56,330 तक का टारगेट दिया। अगर यहाँ पर देखेंगे तो ये सेकंड टारगेट के पास में ही जाके आज का जो हाई है ये सेकंड टारगेट के पास तक का ही है। तो ये निफ्टी और बैंक निफ्टी का चार्ट था जो हम लोगों ने मंडे को एनालिसिस किया था। अभी हम लोग देख लेते हैं हम लोग को कल कैसे ट्रेड करना रहेगा। तो सबसे पहले हम लोग निफ्टी का चार्ट लगा लेते हैं और ये 15 मिनट के टाइम फ्रेम में लगा लिए हैं। 15 मिनट के टाइम फ्रेम में देखेंगे तो यहाँ पर ये दो पॉइंट मिला के, फर्स्ट ये एंड सेकंड ये एंड थर्ड ये तीन पॉइंट मिला के एक ऐसा चैनल बन रहा था। तो हम लोगों ने ये चैनल मार्क कर लिया और यहाँ पर देखेंगे ये पूरा एक ऐसा रेजिस्टेंस जोन है
ये पूरा जोन, ये रेजिस्टेंस जोन है, तो हम लोग इसको रेजिस्टेंस मार्क कर लिए। और ये बहुत ही स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस जोन है, जबकि इसका इसीलिए आज इसका ब्रेकआउट कर नहीं पाया। यहाँ पर बहुत सारे कॉल राइडर भी थे। अगर लाइव मार्केट में आप लोग रहे होंगे तो हम लोगों ने वो चीज़ डिस्कस भी किया था कि 24,900 एक रेजिस्टेंस जोन है। अगर इसका ब्रेकआउट होता है तो चांस रहेगा कि अप साइड में जाए, ये गैप फिल करे और यहाँ तक जाए। अगर आप लोग लाइव मार्केट में कंटिन्यू रह के जुड़े रहे होंगे तो आपको पता होगा पहले क्या हो रहा था, इस जोन के नीचे आ नहीं रहा था, यहाँ से बार बार ये रिवर्सल लेके ऊपर जा रहा था। उसके बाद जब इसके नीचे आया तो फिर ये पहले इसके लिए ये सपोर्ट था, इस जोन के लिए पहले ये सपोर्ट था। उसके बाद जब इसके नीचे आया, आने के बाद फिर इस जोन के ऊपर नहीं जा पा रहा था, ये इसके लिए रेजिस्टेंस का काम कर रहा था। तो अभी देखेंगे यहाँ से पुल बैक लेके इसके पास में आया है। तो जैसे इसके लिए रेजिस्टेंस का काम कर रहा था, यहाँ पर अभी ये इसके लिए रेजिस्टेंस का ही काम कर रहा है। तो ये एक स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस जोन है, स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस जोन है। जब तक इसके ऊपर जाता नहीं है तब तक यहाँ पर अप साइड का कोई भी ट्रेड लेने की ज़रूरत है नहीं। तो निफ्टी में हम लोगों को कल कैसे ट्रेड करना रहेगा ये देख लेते हैं। और आप लोग को पता होगा ट्रम्प का टैरिफ और पेनल्टी लगाया, तो उसकी वजह से कल कुछ भी हो सकता है, बड़े गैप अप गैप बड़े गैप डाउन हो सकते हैं। तो हम लोग चार्ट पे देख लेते हैं हम लोग को क्या करना रहेगा अगर ये गैप डाउन खुलता है या फ्लैट खुलता है। तो अगर ये यहाँ पर फ्लैट खुलता है, अगर ऐसे खुलता है, तो इस जोन में जब भी आपको रेड कैंडल बने, लो टूटे, अगर सेल का मौका मिलता है तो आपको सेल ही करना रहेगा। सेल करेंगे तो आपको 24,700 का फर्स्ट टारगेट रखना है, सेकंड टारगेट 24,600 एंड थर्ड टारगेट आपका रहेगा ये चैनल का बॉटम। अगर इस जोन के नीचे अगर खुलता है, 24,920 के नीचे खुलता है और रेड कैंडल बनता है, लो टूटता है, तो आपको सेल ही करना है कंफर्मेशन देख के। अगर ये फ्लैट खुल के इसके ऊपर आ जाता है और ग्रीन कैंडल बना के हाई टूटता है, तो आपको वेट करना है कि एक बार ये चैनल का ब्रेकआउट कर दे। और चैनल का ब्रेकआउट करके ग्रीन कैंडल बने, हाई टूटे, तो आपको बाई करना रहेगा। बाई करेंगे तो ये गैप लेवल फर्स्ट रहेगा टारगेट, एंड सेकंड टारगेट ये रहेगा। और अगर मान लो यहाँ से बड़ा गैप डाउन खुल जाता है, यहाँ से अगर ये बड़ा गैप डाउन इस जोन में कहीं पर खुल जाता है, तो आपको कुछ करने की ज़रूरत है नहीं। सबसे पहले आप कुछ टाइम रुको, उसके बाद देखो कि ये किस डायरेक्शन में जा रहा है। यहाँ से अगर डाउन साइड कंटिन्यू कर रहा है तो वेट करो कि एक बार ये मूविंग एवरेज जो रहेगा उसके पास में आए और उसको टच करके रेड कैंडल बनाए, लो टूटे, तो फिर सेल करो। टारगेट जो भी रहेगा सेम ही रखना है, उसमें कुछ चेंज करने की ज़रूरत है नहीं। अगर यहाँ से ये कहीं इस जोन के पास में खुलता है और ये अप साइड में जाता है, तो आपको वेट करना रहेगा कंफर्मेशन का। मूविंग एवरेज के ऊपर जैसे आएगा, ग्रीन कैंडल बनेगा, हाई टूटेगा, तो बाई करेंगे। तो फर्स्ट टारगेट ये रखना, सेकंड टारगेट ये चैनल का टॉप रखना। तो निफ्टी में ये ट्रेड करना रहेगा। एक बार मैं क्या करता हूँ, लेवल मार्क कर देता हूँ कहाँ पर कैसा खुला तो क्या ट्रेड करना रहेगा। तो यहाँ पर अगर ये फ्लैट खुलता है, यहाँ पर अगर इसको रिटेस्ट करता है या रेड कैंडल बनता है, लो टूटता है, तो फर्स्ट टारगेट आपको ये रखना रहेगा। फर्स्ट टारगेट ये, सेकंड टारगेट एंड थर्ड टारगेट जो रहेगा चैनल का बॉटम रहेगा। तो पहले ये लेवल को मैं मार्क कर देता हूँ फर्स्ट, ये सेकंड एंड ये चैनल का बॉटम थर्ड रहेगा। अगर ये इस यहाँ कहीं पर खुल के ये इसके ऊपर जाता है और इसको रिटेस्ट करता है, तो यहाँ पर वेट करना रहेगा थोड़ा सा कि इसके ऊपर आए और यहाँ पर ग्रीन कैंडल बने, हाई टूटे, तो बाई करना। उसके बाद ये फर्स्ट टारगेट रखना अपना गैप लेवल, एंड सेकंड टारगेट ये जो स्विंग हाई है ये रहेगा। तो यहाँ पर जब एंट्री होगी ये इसके ऊपर, तो हम लोग का फर्स्ट टारगेट ये रहेगा, सेकंड टारगेट ये। अगर मान लो कोई बड़ा गैप डाउन हो जाता है, जैसे यहाँ पर कहीं पर खुल जाता है, इस जोन में कहीं पर खुल जाता है, तो आपको वेट करना रहेगा, कंफर्मेशन लेना रहेगा कि यहाँ से अगर रिवर्स होगा तो फर्स्ट टारगेट आपको ये रखना रहेगा। यहाँ से रिवर्सल आता है तो फर्स्ट टारगेट ये रहेगा। उसके बाद इसका ब्रेकआउट करेगा तो ऊपर सेम टारगेट आपको लेना है। और अगर यहाँ से खुलने के बाद, इस जोन में कहीं पर खुलने के बाद यहाँ से डाउन साइड में आता है, तो आपका सेम टारगेट रहेगा। यहाँ से आपको फिर ये फर्स्ट टारगेट लेना रहेगा, 24,600, 24,597 एंड 24,496 का टारगेट आपको लेना रहेगा। तो निफ्टी का ये ट्रेड था, निफ्टी का ये एनालिसिस था। आपको इस हिसाब से ट्रेड करना रहेगा। एक बार हम लोग देख लेते हैं बैंक निफ्टी का चार्ट।
बैंक निफ्टी में भी देखेंगे तो 15 मिनट के टाइम फ्रेम में सेम चार्ट है, इसमें भी कुछ ज़्यादा हाई नहीं अलग। तो निफ्टी बैंक निफ्टी में अगर ये इस जोन के पास में कभी भी खुलता है, इस जोन में खुलता है और आपको अगर सेल मिलता है तो सेल ही करना है। सेल करेंगे तो फर्स्ट टारगेट ये स्विंग लो का रखेंगे, सेकंड टारगेट ये चैनल का बॉटम रहेगा। अगर गैप अप हुआ, इसको रिटेस्ट किया और ग्रीन कैंडल बना, हाई टूटा तो बाई करना रहेगा। बाई करेंगे तो आपको ये फर्स्ट टारगेट ये जोन रखना रहेगा, सेकंड टारगेट आपका ये जोन रहेगा। सिंपल सा चार्ट बैंक निफ्टी और निफ्टी का दोनों में हम लोगों ने एनालिसिस कर लिया। अभी हम बैंक निफ्टी का क्या करते हैं, लेवल मार्क कर लेते हैं। अगर ये यहाँ से गैप अप हुआ या फ्लैट खुल के इस जोन में हम लोग को सेल साइड का कंफर्मेशन देता है, इस जोन में खुला सेल साइड कंफर्मेशन दिया तो सेल करेंगे तो फर्स्ट टारगेट ये, सेकंड टारगेट चैनल का बॉटम रहेगा। और अगर इस जोन में खुल के या गैप अप खुल के इस जोन को रिटेस्ट करता है और हाई टूटता है ग्रीन कैंडल का तो फर्स्ट टारगेट ये, सेकंड टारगेट ये रहेगा। अगर यहाँ पर ये गैप अप खुलता है इधर कहीं पर या फिर ये फ्लैट खुल के इसके ऊपर आता है, इसको रिटेस्ट करता है या गैप अप खुल के इसको रिटेस्ट करता है तो ही बाई करना है, अदरवाइज बाई करने की ज़रूरत है नहीं। जब तक इस जोन के ऊपर जाता नहीं है तब तक बाई करने की ज़रूरत है नहीं, क्योंकि देखेंगे बार बार इसके नीचे सेलिंग आ रहा है और डाउन साइड में ही मार्केट जा रहा है। क्या हो रहा है, थोड़ा सा बेस बनाता है उसके बाद गिर जाता है, थोड़ा सा बेस बना के गिर जाता है। तो अभी यहाँ पर भी देखेंगे बेस बनाया है तो चांसेस ज़्यादा रहेगा कि गिर जाए। और ट्रम्प के वो टैरिफ और प्लानिटी की वजह से हो सकता है ज़्यादा चांस है कि ये यहाँ से रेड कैंडल कल बने और डाउन साइड में आए। उसके बाद अगर मान लो ये ज़्यादा ही कहीं गैप डाउन खुल जाता है, इस जोन में खुलता है गैप डाउन तो वेट करना रहेगा। वेट करो कंफर्मेशन लो, अगर बाई कंफर्मेशन मिलता है तो बाई करेंगे। तो फर्स्ट टारगेट ये रखना और इसके ऊपर आ जाएगा तो फिर आपको कंटिन्यू जो टारगेट यहाँ पर दिया गया है वही रहेगा। और अगर यहाँ से मान लो अगर ये इस जोन में खुलता है डाउन साइड में, यहाँ पर गैप डाउन खुला और यहाँ से ये डाउन साइड कंटिन्यू करता है तो आपका चैनल का जो बॉटम रहेगा ये आपका टारगेट रहेगा। तो एक बार मैं लेवल मार्क कर देता हूँ। यहाँ पर अगर ये फ्लैट खुल के डाउन साइड में आता है तो फर्स्ट टारगेट ये, सेकंड टारगेट चैनल का बॉटम। और अगर इस जोन के ऊपर जाता है, गैप अप खुल के इसको रिटेस्ट करता है या फ्लैट खुल के इसके ऊपर आता है और इसको रिटेस्ट करता है, यहाँ से अगर ऊपर जाता है तो फर्स्ट टारगेट आपको ये रखना रहेगा 56,610 एंड सेकंड टारगेट आपका रहेगा 57,091। और गैप डाउन खुल के अगर यहाँ से ऊपर गया तो फर्स्ट टारगेट आपको ये रखना रहेगा चैनल का टॉप, और इसका रिटेस्ट किया तो सेम टारगेट के लिए आपको ऊपर होल्ड करना है। और गैप डाउन खुल के डाउन साइड में आता है तो सेम वही टारगेट रहेगा चैनल का बॉटम। बाकी और बैंक निफ्टी में कुछ दिख नहीं रहा है तो हम लोग को ज़्यादा ओवर एनालिसिस करने की ज़रूरत है नहीं, ना ही हम लोग ज़्यादा कुछ ओवर एनालिसिस करेंगे। सिंपल सा चार्ट है तो हम लोग सिंपल सा चीज़ ही फॉलो करेंगे, ना कि इसमें कुछ ज़्यादा। और कल देखेंगे तो निफ्टी बैंक निफ्टी, कल निफ्टी बैंक निफ्टी एंड स्टॉक ऑप्शन के क्या है, एक्सपायरी है। स्टॉक्स ऑप्शन के एक्सपायरी है तो यहाँ पर हो सकता है मोमेंटम अच्छा आए तो सब लोग कल का लाइव ज्वाइन करना, कल के लाइव में मज़ा आएगा। जो भी रहेगा निफ्टी बैंक निफ्टी और स्टॉक ऑप्शन में हम लोग ट्रेड करेंगे। और मैं क्रूड ऑयल में कैसे ट्रेड करते हैं उसका वीडियो ऑलरेडी बना के रख लिया हूँ। तो कल मार्केट के बाद क्या करूँगा, पब्लिश कर दूंगा या फिर आप लोग से पूछूंगा लाइव मार्केट में कि कब पब्लिश करना चाहिए, वो भी कर दूंगा। तो वो भी वीडियो आप लोग जाके देखना, आप लोग को समझ में आएगा। उसमें आप देखेंगे तो शुरू शुरू में आपको लगेगा कि ये चीज़ तो सिमिलरिटी है, मतलब ये तो पता है। बट कुछ चीज़ें उसमें ऐसी है जो आपको सीखने को मिलेगा, वो चीज़ें शायद मैं आपको बताया नहीं हूँ। तो पूरा वीडियो एक साथ में देखना, ऐसा नहीं कि भगा भगा के देखे, उसमें फिर आपको समझ में आएगा नहीं। तो पूरा वीडियो देखना। बाकी ये निफ्टी और बैंक निफ्टी का प्री मार्केट एनालिसिस आप लोग को कैसा लगा एक बार कमेंट में ज़रूर बताना। वीडियो को लाइक कर देना और इससे ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना ताकि लोग हमसे जुड़े। और अगर आप में से कोई भी अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करके रखो, जैसे भी कुछ भी मैं वीडियो बनाऊंगा तो आपको नोटिफिकेशन तुरंत आ जाएगा। तो अभी हम लोग क्या करते हैं, इस वीडियो को क्लोज करते हैं और कल सुबह मिलेंगे हम लोग 9 से 9:15 के बीच में लाइव मार्केट में। सब लोग ज्वाइन ज़रूर करना।